Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि हु कैनॉट फॉरगेट यू, आपको कौन भूल नहीं पा रहे हैं, हु इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू एंड डेफिनेटली हु वांट्स टू गिव यू कमिटमेंट। आपको कौन डेफिनेटली प्रॉमिसेस आपके जो है प्रॉमिसेस फुलफिल करना चाहते हैं एंड डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, है कौन वो व्यक्ति। ठीक है, सो ऑफ कोर्स हम देखेंगे उनके पर्सनालिटी, उनके फीचर्स, ताकि आपको पहचान में आए, या अगर आप उनसे अभी तक नहीं मिले हैं तो अगर आप इन फ्यूचर में मिले तो भी आपको पता चले। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ चैनल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। पहले डेक से हम देखेंगे एंड दूसरा डेक से भी हम देखेंगे एंड लास्ट में हम इनिशियल्स को भी देखेंगे, और ज़रूरत पड़े तो हम एक ओरेकल कार्ड से भी आपको गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो उनको भूल नहीं पा रहे हैं, जो उनको डेफिनेटली कमिटमेंट देना चाहते हैं एंड जो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के लिए रेडी होंगे। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं okay, so the first card comes as the Four of Cups. Second card comes as the Seven of Wands. Third card, wow, Ten of Cups, Ten of Swords, Four of Swords, Three of Wands, King of Cups, Eight of Cups. डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए पास्ट से कोई है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है एज द एयर साइंस। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ओके, फॉर द फायर साइंस, फॉर द वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है एंड डेफिनेटली यहाँ पे है दिस साइंस लाइक यस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सो व्हाट आई कुड फाइंड इज दैट ये इंसान, अच्छा 4 नंबर काफ़ी ज़्यादा रिपीटेडली आपको दिख सकता है। 13, 4, 22, 22 इस तरह के नंबर्स, 10, 01, 10, 10 डेफिनेटली हो सकता है कि इस इंसान से आपको मिले हुए 10 महीना हुआ हो। ठीक है, या हो सकता है 10 वीक्स पहले ही आप मिले हो, या हो सकता है 10 वीक्स बाद आप मिलोगे इनसे। ठीक है, या जिस दिन आप मिले थे उस दिन 10 था, 28 था, 1 था या 19 था। नाउ ये इंसान है कौन? दिस पर्सन इज अ क्रिटिकल ऑब्जर्वर। जिस तरह से बोला जाता है ना कि कुछ लोग सिर्फ बकबक बकबक करते ही रहते हैं और कुछ लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, देखते नहीं हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कौन किस तरह से काम कर रहे हैं। सुपरवाइज करना, ठीक है, लीड करना, टीम लीडर हो सकता है, लोगों से कैसे काम निकलवाना है उनसे ज़्यादा और कोई नहीं जानते हैं। इफेक्टिव इन प्रोडक्टिविटी, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है किस तरह का कंपनी जो अपना प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देते हैं। ठीक है, ताकि आपके घर में वो प्रोडक्ट या सर्विस पहुँचे। ठीक है, उस तरह का काम वो हमेशा ही हैंडल करते आए हैं। सो ऑफकोर्स ये इंसान तूफानों में, तूफान भी अगर आ जाए तो ये इंसान चट्टान की तरह खड़ा रहना जानते हैं। सो दे आर वेरी स्ट्रांग इमोशनली एज वेल एज मेंटली एंड दे आर ऑल्सो फिजिकली वेरी स्ट्रांग एंड दे आर वेरी कीन ऑब्जर्वर। ठीक है, आप इनसे कोई भी काम छुप के नहीं कर सकते, ये आपको पकड़ लेंगे तुरंत। ठीक है,
सो दे हैव द क्वाइट यू कैन से गुड डिटेक्शन पावर कि पकड़ लेना, ठीक है। सपोज दे कैन वर्क इन डिफरेंट कंपनीज लाइक जहाँ पे सिग्नल्स काम करते हैं, ठीक है। सिग्नल्स मे बी इन द रेलवेज, मे बी इन द टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, वेयर सिग्नल्स वर्क, वेयर सैटेलाइट्स वर्क, ठीक है। तो ये इस तरह का कंपनीज में काम ज़रूर करते होंगे। कुछ लोगों के लिए ये बहुत फ्रेंडली है, लोगों के साथ बैलेंस रखना जानते हैं, अपने फैमिली को भी टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम। हो सकता है कि आप इनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, मे बी यू आर लुकिंग फॉर योर एक्स और समवेयर, हो सकता है ये आपके क्रश रहे होंगे। सो ये इंसान हो सकता है कि आपका इनके साथ एंड हो चुका है ऑलरेडी। चैप्टर विद द 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, फॉर सम ऑफ यू आपके साथ इनका ऑलरेडी एंड हो चुका है रिलेशनशिप में। फिर भी ठीक है, आप चाहते हो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए। सो आपके मनोकामना कहीं ना कहीं पे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ऐसा कार्ड है जहाँ पे माना जाता है कि ये इंसान आपके तरफ आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दे आर मेकिंग सर्टेन प्लान्स। और जब ये इंसान कोई प्लान बनाते हैं तो 100% अब सोच ही लो कि दैट विल बी अ पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये इंसान ऐसे ही प्लान नहीं बना रहे हैं आपके तरफ आने के लिए, क्योंकि ये इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। नाउ जो भी हुआ है आप दोनों के दरमियान, ठीक है, इट वॉज क्वाइट मे बी अ मिसअंडरस्टैंडिंग, या उनका एक्सपेक्टेशन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा था, या जब भी आप इनसे मिलोगे मे बी वो चाहेंगे कि आप हर एक फील्ड में बहुत अच्छे बने, बिकॉज दे आर ऑल्सो क्वाइट एफिशिएंट। जैसे मैं पहले से ही बोल रही हूँ, चाहे पैसे कमाने के मामले में हो या कुछ भी हो, ठीक है, दे आर वेरी इफेक्टिव। नाउ अगर हम अपीयरेंस देखें तो टॉल एंड स्लेंडर बॉडी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि स्टाइलिश बूट्स पहनते हैं, इनके पास शूज़ बहुत अच्छे हो सकते हैं। फॉर मेल मैं बोल रही हूँ, फीमेल बाद में बोलूँगी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे फॉर्मल ड्रेसेस पहनना, रेक्टेंगुलर फेस हो सकता है या फेस थोड़ा सा, ठीक है, लॉन्ग हो सकता है। एंड डेफिनेटली ये इंसान जो है हमेशा ही बुक्स पढ़ते रहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हमेशा ही कलेक्ट करते रहते हैं। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्माइल करते हैं, लेकिन दैट्स अ वेरी सोबर एंड जेंटल स्माइल, एंड नोज लॉन्ग, वेरी शार्प फीचर्स, ठीक है। एंड डेफिनेटली आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये इंसान के पास थोड़ा बॉसी एटीट्यूड, बॉस लाइक फीलिंग आपको ज़रूर लगेगा। एंड इनका खुद का डेस्क केबिन हो सकता है, इनके पास घर में बहुत सारे बुक्स, जैसे मैंने आपको कहा है बुक्स बहुत ज़्यादा हो सकता है। डीन हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो सकते हैं, कोई भी रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, मिडिल रैंक एग्जीक्यूटिव हो सकता है, हाई रैंक ऑफिशियल हो सकते हैं। दूसरा चीज़ है इनके घर में बहुत अच्छा से सजावट होगा। इनको पर्पल कलर बहुत पसंद हो सकता है, या रेड कलर एंड ब्लू कलर एंड ग्रे। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड, मुझे लेडीज़ की तरफ देखना है यहाँ पे। आई डू फाइंड एवरेज टू लॉन्ग हेयर, यहाँ पे मुझे शॉर्ट हेयर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा कर्ली। फेशियल फीचर्स काफ़ी प्रोमिनेंट है, ठीक है। पेल टू वेरी फेयर कंप्लेक्शन हो सकता है, ओके। एंड इनको मे बी योर पर्सन, ठीक है, क्वाइट स्ट्रिक्टली फॉन्ड ऑफ वेजिटेरियन डाइट हो सकता है, वेजन डाइट हो सकता है। हो सकता है इनके पास 2 मंजिला मतलब 2 स्टोरेड हाउस हो, खुद के प्राइवेट अपार्टमेंट्स हो सकते हैं। हो सकता है जब आप उनसे मिलोगे या मिल चुके हो तब आप बहुत दोनों ही 2 अलग अलग देश में थे, या 2 अलग अलग राज्य में थे, या बहुत दूरी आप दोनों के बीच में था, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन था, इंटरनेट के माध्यम से आप दोनों मिले, इस तरह से मुझे दिख रहा है। और जिस दिन मिले होंगे मे बी इट वॉज अ फुल मून और इट वॉज अ न्यू मून डे, ठीक है। हो सकता है कि उस दिन अमावस्या था या पूर्णिमा था, ठीक है। बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ही रेजोनेट हो, बट मैंने आपको कह दिया है। तो चलो और भी हम देखते हैं। सो हु इज़ दैट पर्सन जो आपको भूल तो नहीं पा रहे, आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली
प्रॉमिसेस फुलफिल करना चाहते हैं। सो हु इज़ दैट पर्सन? देखो बार बार 10 ऑफ स्वर्ड्स आ रहा है, इसका मीनिंग यही है मे बी दिस इज अ न्यू चैप्टर विद दिस पर्सन, सॉरी, ठीक है, दिस इज अ न्यू चैप्टर टोटली, बिकॉज 10 ऑफ स्वर्ड्स इज लाइक अ डेथ सिचुएशन। ये सिचुएशन हमेशा ही मुझे यही याद दिलाते हैं कि कहीं ना कहीं पे तलवार की नोक पे, देखिए तलवार से ज़्यादा, ठीक है, उससे बुरा हालत यहाँ पे 10-10 तलवार किसी के सीने में अगर हो जाए तो उसका तो कभी भी आप नहीं बोल सकते कि वो वापस जान उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट वाज टू, दो डेक से, अलग अलग डेक से 10 ऑफ स्वर्ड्स का यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज़ अ न्यू लाइफ, ठीक है, एक नई जीवन, जहाँ पे एक जीवन खत्म हो रहा है, एक नई जीवन यहाँ पे शुरुआत हो रहा है। हो सकता है कि जिस दिन आप मिलो, देखिए मे बी इट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, ठीक है, हो सकता है कि इट विल बी मे बी, हो सकता है कि जिस देश में भी आप रहो, हो सकता है मार्टर डे जिस तरह से मनाया जाता है, ठीक है, एंड मे बी जिस तरह से, जैसे हर देश में ही सोल्जर्स जो होते हैं, ठीक है, वहीं पे कुर्बानी देते हैं अपने देश के लिए, मे बी जिस तरह से 15 अगस्त है हमारे लिए, यहाँ पे 26 जनवरी भी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके, as well as freedom fighters, always they had given their life for our country। उस तरह के इंडस्ट्री से भी रिलेट कर सकते हैं, मे बी दे आर सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स, इस तरह से भी हो सकते हैं, मतलब दे आर रेडी टू फाइट फॉर देयर कंट्री एंड मदरलैंड, अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए हमेशा ही फाइट करने के लिए तैयार है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द स्टार कार्ड। यहाँ पे ये इंसान बहुत ही प्रोमिनेंट हो सकते हैं, ओके, अपने ही फील्ड पे, अपने ही इंडस्ट्री पे काफ़ी शाइन कर सकते हैं। ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे यही बताया था कि जीवन और मृत्यु, ठीक है, बहुत ज़्यादा सत्य है अपने ही जीवन में, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट लाइफ, री इनकारनेशन में भी आप लोग पुनर्जन्म से गुजर रहे हो, बहुत सारे लाइफ आपने एक साथ देखा है, एंड डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो भी अनबन होता है, मे बी टू ब्रिंग सर्टेन बैलेंस, आपके जीवन में कुछ बैलेंस आए, इसलिए आप दोनों में चैलेंजिंग सिचुएशन हमेशा ही आते हैं। ऐसे सोलमेट्स मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि कुछ सोलमेट्स हमें हील करने के लिए आते हैं, और कुछ सोलमेट्स हमारे अंदर जो ऊर्जा है, हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है, उसको, देखिए, बाहर निकलने के लिए वो हमेशा ही आते हैं। सो दिस पर्सन इज डेस्टाइन्ड फॉर यू। नाउ यू कैन नॉट ऑल्सो रन अवे फ्रॉम दिस पर्सन। ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, लेकिन फिर भी ये रिश्ता जो है ये हमेशा निखर के रहेगा। मे बी एंड हो चुका है कुछ लोगों के साथ आपका, जिनके साथ और आपका ताल्लुकात नहीं बन सकता, और ये इंसान के साथ एक नई शुरुआत हो सकता है, बट बहुत सारे लोगों के लिए दिस इज़ अ पास्ट पर्सन, ठीक है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। So this is H, this is N, this is H, this is V, this is I, this is L, this is T. I don't know why I said L. एक second. H, L, M, Z, 6. I don't think so it will be adjusted here. मुझे नेक्स्ट स्टेप बिग ट्रे लेना पड़ेगा अभी। Z, M, V, R, L, H, 6, U, J, E, K, Q, I, दो बार I उनके नाम पे हो सकता है, ओके, N, X। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। NRI दिख ही रहा है मुझे फिर से, ओके।
केनिया से कोई हो सकता है, केनिया से, ओके। देखो रूलर, सो दे आर वेरी, यू कैन से दे आर ऑक्युपाइंग सच पोजीशन, ऐसे पोजीशन है जो लीडरशिप स्किल्स के लिए जाना जाता है। ओके, व्हाट आई कुड फाइंड, मे बी एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, टेक्निकल, ठीक है, डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। मेट, आप उनसे मिल चुके हो, मेट, एमिटी। ठीक है, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्यूब्स का देख लेती हूँ, ठीक है। So I told you that this person is okay. दीपक किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। सो कैमल, डेजर्ट, इस चीज से आ रहा है, मे बी रेगिस्तान से। देखो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है ही, ओके। ये इंसान आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स है उसको भगा के रहेंगे, मैं आपको बोल रही हूँ। आपके अंदर जो भी वीकनेस है आप देखोगे पॉजिटिव चीज़ में वो बदल रहे हैं। मे बी दे लिव इन आगरा एंड दिल्ली, बिकॉज आई कैन सी ओवर हियर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड जहाँ पे पगड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो हमारे देश में है। दे कैन बी डिफरेंट इन रिलीजन, कम्युनिटी एंड कास्ट, अलग अलग धर्म से हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है इंटर रिलीजियन, सिर्फ इंटर कास्ट कम्युनिटी ही नहीं बट इंटर रिलीजियन भी दिखाई दे रहा है। बहुत दूर की सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दूर की, ओके। सो दे ऑलवेज शाइन, और किसी भी सिचुएशन पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाहर का खाना खाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने घर में ही खाना खाएंगे और जब भी बाहर जाएंगे तब वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कुछ लोग हमारे में भी होते हैं, सब लोग में होता है कि बाहर जाएंगे तो एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो एडजस्ट नहीं हो पाता है, बट इनसे हो पाता है, ओके। और हो सकता है यू मीट देम इन फेस्टिवल्स, कोई भी बहुत ही बड़ा शानदार फेस्टिवल्स में आप लोग मिल सकते हैं। मे बी इट विल बी अ वेरी होली डे, बहुत पवित्र दिन होगा उस दिन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई थिंक आई हैव गिवन यू एनफ हिंट्स, सो आई होप सो इट रेजोनेट्स, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को क्लेम कीजिए, okay, by 10-10, or you can claim by 17-17. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.